हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे BPAG 174 जिस बुक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इसके कंटेंट की बात कर लेते हैं, जिसमें कि 4 ब्लॉक्स हैं एंड 14 यूनिट्स हैं। सो आज सबसे पहले हम ब्लॉक 1 पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसकी हम यूनिट 1 को कवर करेंगे, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम यूनिट 1 पे आ जाते हैं, जिसमें कि हमारे 5 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसका मीनिंग पढ़ेंगे, फिर नेचर पढ़ेंगे उसका, एंड फोर्थ स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड लास्ट पढ़ेंगे हम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड फीचर्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे हम कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो कि लिमिटेड है हमारे पास, हम उनको ऐसे यूज़ करें कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो तो उसको यूज़ कर ही रही है, पर जो हमारी आने वाली जनरेशन है, मतलब जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वो भी उसका फ़ायदा उठा सके। देखो, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्सेस कल्टीवेशन करते हैं, मतलब हम जो खेती है उसमें ज़्यादा हम केमिकल यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, तो वो खेती जो है, मतलब जो खेत हैं वो एक टाइम पे अनुपजाऊ हो जाते हैं, मतलब कि हम उस पर खेती नहीं कर सकते, फिर हमें कुछ टाइम का गैप देना पड़ता है। इससे हमारी जो प्रकृति है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारे नेचर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। हर चीज़ पे इसका बेकार इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे कि हर चीज़ ख़राब होती है। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए जो रिन्यूएबल हैं, ताकि हम उनको दोबारा से रीयूज़ कर सकें, ताकि रीयूज़ कर सकें हम उन रिसोर्सेज को। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें इसका मीनिंग। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज कॉइन्ड बाय बारबरा वॉर्ड। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था वो बारबरा वॉर्ड लाई थी, जिसको हम लेडी जैक्सन भी बोलते हैं। इन्होंने 1917 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एक इंस्टीट्यूट ओपन किया था, ठीक है, जिसमें ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बातें करती हैं, मतलब इनने रिसर्च करी थी इसके बारे में। ठीक है, देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं है कि एक इंसान की वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारा इकोसिस्टम सब कुछ सही हो जाए। जब हम सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, जब भी हमारी इकोसिस्टम, हमारा एनवायरनमेंट सब अच्छा होगा। और हमें सबसे ज़्यादा ये है कि हमें जो रिसोर्सेज हैं उनका इस तरह से यूज़ करना है ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको भी इन रिसोर्सेज का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि देखो, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, और हमारे पास जो हमारी पॉपुलेशन डे टू डे इंक्रीज़ हो रही है वो अनलिमिटेड हो रही है, मतलब एक दिन में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो हमें ये देखना है कि हम भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर लें और आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर सके। ठीक है, देखो, ब्रुटललैंड जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने क्या बोला है, मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द अवेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन रिसोर्सेज। मतलब कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं अभी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो कि हमारी नीड्स को, प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी फुलफ़िल करे एंड फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी फुलफ़िल करे। अब हम इसके नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। अडॉप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वुड नेसेसरी रिक्वायर अ फंडामेंटल चेंज इन थिंकिंग। देखो, जब हम अपनी सोच बदलेंगे नेचर को लेके, जब भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ओवर एक्सप्लोट होने से बचेंगे। मतलब हमें थोड़ा थोड़ा प्रगति की तरफ भी ध्यान देना है कि मतलब हर चीज़ को हम देख के यूज़ करें, हम किसी भी चीज़ को बर्बाद ना करें। सबसे ज़्यादा तो हम पानी, इसको हम कितना ज़्यादा वेस्ट करते हैं, मतलब फालतू में हम अपनी गाड़ियाँ धो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, हमें ये देखना है कि अभी भी हमें पानी चाहिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें पानी चाहिए। Maintaining ecosystem and related ecological process essential for the functioning of biosphere। मतलब हमें ऐसे कुछ वो करने होंगे जिससे हमारा जो इकोसिस्टम है
वो भी मेंटेन रहे, और जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब हमारा एक जो प्रोसेस है वो भी अपनी सही डायरेक्शन में चलता रहे। ये नहीं कि हम अपने इकोसिस्टम को बिगाड़ देंगे, जैसे हम पेड़ काट देंगे, हम ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उससे। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे हमारी प्रगति को नुकसान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हम अपनी प्रगति को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो बारिश का पानी होता है हम उसको सेव करके, उसको रिसाइकिल करके और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम पेड़ लगा सकते हैं ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक तो हरा भरा रहे, ऑक्सीजन अच्छा हो और बहुत अच्छी ग्रीनरी भी हो। ठीक है। यूज़ प्रोडक्ट्स विच इज़ रेन्यूएबल, मतलब हम ऐसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जो हमारे दोबारा से यूज़ आ सकते हैं, मतलब जिन प्रोडक्ट्स को हम रीयूज़ कर सकते हैं रिसाइकिल करके। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत ही वाइड वैरायटी है जिससे हम डील करते हैं, जिसमें हम सोशल डायमेंशन पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन, एनवायरमेंटल एंड इंस्टीट्यूशन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सोशल डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। इट इंक्लूड्स इंश्योरिंग अ स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड जस्ट सोसाइटी विद द एम्फेसिस ऑन ज़ीरो हंगर, फूड, हेल्थ, वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड जेंडर इक्वालिटी। तो देखो, सबसे पहले सोशल का मतलब जानो क्या होता है। सोशल का मतलब होता है जैसे जो हमारी बाहरी दुनिया है, फॉर एग्जांपल जैसे सोशल लाइफ होती है जिसमें हमें लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए हमारा, जैसे कि अच्छी हेल्थ हो, ठीक है, अच्छी वेलबींग हो, जो हमारी सोसाइटी है उसमें भी ग्रीनरी हो काफ़ी, हम किसी भी चीज़ को हम उसमें वेस्ट ना कर रहे हो, जिससे कि हमारी जो एजुकेशन है वो भी, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। अगर हमारी सोसाइटी की सोच अच्छी होगी तो जो जेंडर इक्वालिटी है वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। देन इकोनॉमिक डायमेंशन, इट इंक्लूड इकोनॉमिक वेलबींग विद एम्फेसिस ऑन नो पॉवर्टी, सस्टेनेबल। इकोनॉमिक डायमेंशन में अगर हम लोग अच्छा कमाएंगे तो हमारे, मतलब अच्छा इन द सेंस कि इतना कमाए कि हमारा घर चल जाए, तो उससे जो पॉवर्टी लेवल है वो कम होगा। जो रिसोर्स, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान के पास कुछ भी नहीं है तो वो क्या करेगा, हमारे नेचर को नुकसान पहुंचाएगा। कैसे? अगर कोई इंसान बेरोजगार है तो वो क्या करेगा, पेड़ काट के बेचेगा, लकड़ियाँ बेचेगा, मतलब हमारे नेचर को ही वो नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है जिससे हमारी जो पॉवर्टी है वो भी थोड़ी कम हो। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि हर पर्सन के पास काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो हमारे नेचर को ना नुकसान पहुंचाए बल्कि हमारे नेचर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी करे। ठीक है। स्पेशली हमारी जो वुमेन्स होती हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती हैं, पर क्या होता है कि हम उनको काम नहीं करने देते। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें भाई उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी है, मतलब हर इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि हमारा जो नेचर है उसको भी ज़्यादा नुकसान ना हो। वरना क्या होता है कि महिलाओं के पास काम नहीं होता तो वो सोचती है कि हमारे पास भी पैसे होने चाहिए, तो वो बाहर जाएंगी तो कुछ ना कुछ ऐसे ही करेंगे जिससे हमारी नेचर को नुकसान पहुँचे। तो हमें ज़्यादातर साल में कम से कम भी 4 से 5 पेड़ तो लगाने ही लगाने हैं, और हमें ध्यान रखना है कि पानी कम से कम बर्बाद हो। थर्ड आता है हमारा इन्वायरमेंटल डायमेंशन। ठीक है। इन्वायरमेंटल डायमेंशन में बताया गया है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको हम कैसे इको फ्रेंडली बना सकते हैं। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी गणेश चतुर्थी थी, तो लोगों ने क्या किया कि जो गणेश जी की मूर्ति थी वो मिट्टी की यूज़ की है ताकि वो ईज़िली जो है वो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, ताकि हमारे नेचर को भी नुकसान ना पहुँचे। हमें डिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है। हमें क्लीन वाटर और सारी चीज़ें, और जो हमारी सोलर एनर्जी है, जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम थ्रू सोलर पैनल्स भी ले सकते हैं, जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बचेगी, और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो थ्रू सोलर पैनल्स आएगी। और हमें इंकरेज यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए। ठीक है।
इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन में बताया गया है, इट इंक्लूड इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जैसे जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें कितना पॉल्यूशन होता है, मतलब वो क्या करती हैं, अपना जो वेस्ट होता है, अपना जो केमिकल होता है वो सीधा ओशियंस, रिवर्स या उनके साइड में जो भी पानी की चीज़ होती है ना उसमें बहा देती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो पानी है वो एक तरह से ख़राब हो रहा है। ख़राब इन द सेंस कि उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी पानी में केमिकल चला जाएगा तो उसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, वो पानी एक तरह से वेस्ट वाटर हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका जो एक्सेस पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, हमें उसका ध्यान रखना है। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, तो हमें उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से हो। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड फीचर्स। सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम। द मेन एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ टू कंजर्व द अर्थ रिसोर्सेज। सबसे पहला है, हमारा सबसे मेन एम है जो हमारी धरती पे रिसोर्सेज हैं, जो कि हमें आज भी चाहिए और कल भी चाहिए, हमें उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, जैसे पानी है, जैसे जो इंडस्ट्रीज से जो भी पॉल्यूशन निकलता है वो हमारे हवा को ख़राब करता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हमारा इकोसिस्टम ख़राब होता है, हमारी खेती अच्छी नहीं होती। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़। पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, जैसे जो हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो भी हाई हो रही है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो एक बहुत ही कम क्वांटिटी में है, मतलब लिमिटेड है वो चीज़ें। और हमारी अगर गुड डिमांड ज़्यादा होएगी तो हमें सप्लाई भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे देखो, एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल इन सोसाइटी। मतलब अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हमें सबको एक अच्छा वो देना है, एजुकेशन देनी है, तो जैसे स्कूल तो हमारे पास फॉर एग्जांपल लिमिटेड हैं, बच्चे क्या हैं, अनलिमिटेड है, तो उसके चक्कर में क्या होगा, एक क्लास में ज़्यादा बच्चे होंगे तो जो टीचर है वो हर बच्चे पे फोकस नहीं कर पाएगी। तो हमें क्या करना है, थोड़ा अपनी पॉपुलेशन पे भी ध्यान देना है, पॉल्यूशन पे भी ध्यान देना है, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें उस पर भी ध्यान देना है, ताकि सबको एक अच्छा और बढ़िया हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सके जीने के लिए। फिर हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ ऑल द लिविंग स्पीसीज इन द। मतलब जैसे देखो, इसका मतलब है हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी स्पीसीज़ है, लिविंग स्पीसीज़, मतलब कि जैसे बर्ड्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बर्ड्स, फिशेस, इन सब का भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जैसे फ़िश वगैरह हैं वो पानी में रहती हैं। अगर हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ कर देंगी पानी में, तो वो पानी ख़राब होगा, तो जिससे हमारी जो स्पीसीज़ हैं वो भी क्या होंगी, धीरे धीरे डे बाय डे मरती जाएंगी। जैसे तुमने देखा होगा पहले बहुत सारी जो ऐसे कुछ चीज़ें थी, मतलब कुछ स्पीसीज़ थी जो अब नहीं रही, वो सिर्फ पहले के टाइम पे ही देखने को मिलती थी, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इतना ख़राब हो चुका है। पीपल शुड लर्न टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दम। मतलब लोगों को ये तो सीखना ही है कि हमारे रिसोर्सेज को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, ये भी सीखना है कि कैसे हम उनका कम से कम यूज़ करें, मतलब इतना ही यूज़ करें कि जितना हमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ ना करें। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल, कि हम अपनी देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इफ़ इट रिमेन अनचेंज इट वुड इम्प्लाई इंक्रीज इन्वायरमेंटल डैमेज। देखो, सबसे पहले मैंने भी जैसे बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से हमारे गुड्स एंड सर्विसेज भी की डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अगर ये ऐसे ही चलती रही तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपने खेतों में जाएंगे, वहाँ पे जाके घर बनाएंगे। तो मतलब खेतों में जाएंगे तो एक तरह से हमारा जो फार्मिंग होती है वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय होगी। सेकंड चीज़, वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे। तो इस वजह से हमें अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल को भी
थोड़ा सा पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है। द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से ज़्यादातर क्या हो रहा है, एक तो पॉवर्टी आ रही है, गरीबी आ रही है, जिसकी वजह से अगर गरीबी आएगी तो लोग क्या करेंगे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ही हार्म करेंगे और हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब होगा। कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ अ बिग पोटेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज आर टू बी डेवलप्ड बाय प्रोवाइडिंग, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को मतलब मैन पावर को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हम उनको अच्छा पढ़ाई दे सकते हैं, मतलब उनका अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ केयर हो और उनको ट्रेनिंग दे। सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी जो मैन पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो, एजुकेटेड हो, उनके पास कुछ गोल्स हों, वो अपने साथ साथ नेचर पे भी ध्यान दे। अगर वो एजुकेटेड हैं, उनको ये पता है कि ये रिसोर्स ऐसे बचाया जा सकता है, जब तो वो बचाएंगे। अगर उनको पता ही नहीं है, वो एजुकेटेड ही नहीं है, तो वो कैसे हमारे इकोसिस्टम को, कैसे हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारा ह्यूमन रिसोर्स मतलब हमारी मैन पावर प्ले करती है कि कैसे वो अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखेगी। एंड देन इंक्रीजिंग सिटीज़न पार्टिसिपेशन, मतलब जैसे होता है कुछ प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, अगर उसमें लोग मतलब हमारी जो मैन पावर है वही पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये तो ऐसा है कि स्कीम आएगी चली जाएगी, इसमें कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, लोगों को पता ही नहीं होगा, तो इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे कैसे। जैसे देखो कोविड-19 में क्या हो गया था, हमारा इन्वायरमेंट कितना अच्छा हो गया था, कितना क्लीन, पॉल्यूशन भी नहीं था, क्योंकि गाड़ियाँ कितनी कम चलती थी, क्योंकि लोग जो है वो घर से ही काम करते थे। तो हमें ऐसा ही करना है कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ना कोई पॉल्यूशन हो, इसकी वजह से ना किसी को कोई दिक्कत होगी, मतलब ना किसी को कोई हेल्थ इशू होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन, कैसे अच्छा रख सकते हैं। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, solution to international environment issue must be based upon common principles and rules of collaboration among independent nation backed up by precision and negotiation। ठीक है, देखो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे कुछ चीज़ें हैं कि मतलब जहाँ बाहर वाले देशों में ही होती हैं, उनके पास इतने अच्छे आइडियाज़ होते हैं कि कैसे वो अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, कैसे वो नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छी तरह नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास कुछ आइडियाज़ होने चाहिए अच्छे जिससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकें। इसलिए हम उनके साथ कोलैब कर सकते हैं, बहुत सारी स्कीमें चला सकते हैं हम अपने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फंडिंग होनी चाहिए, ताकि अगर हम कुछ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पेड़ लगाने हैं तो उसके लिए हमें पैसे तो चाहिए, जब भी तो हम पेड़ लगा सकेंगे, और पेड़ लगाना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो मिनिमाइजिंग द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच डायरेक्टली कंट्रीब्यूट, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज वो होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एयर है वो पॉल्यूटेड होता है, हमारे एयर में हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज़ होती हैं उनका कम से कम यूज़ करें, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है बस वहीं पे, क्योंकि हमें अपना इन्वायरमेंट, अपनी हेल्थ, हमें सब कुछ अच्छा रखना है। फोकसिंग ऑन एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक द सन, विंड, वाटर, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें जैसे सन की वजह से हम सोलर पैनल लगा देते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो कम यूज़ हो, और जो हमारी नेचुरल चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो हम ज़्यादा यूज़ करें। जैसे हवा, वो हमें अच्छी चाहिए, अगर वो अच्छी नहीं होगी तो हमारे हेल्थ इश्यूज़ होंगे, ठीक है। पानी, उसके बाद है हमें अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हमें डे टू डे कुछ ना कुछ अच्छे आइडिया सोचने चाहिए,
कि भाई हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखो कितनी ज़्यादा बारिश होती है तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। containing the rate of consumption from surfacing the production of renewable resources। लास्ट पॉइंट में यही बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ही यूज़ करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।